क्लास कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज की जो क्लास है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर। किसके ऊपर? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इस सक्सेसिव डिस्काउंट में हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने ये दोनों समझ लिए, पहली बात तो इससे ज्यादा सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लो 4 वाला भी आया, 5 वाला भी आया और आपने ये दोनों समझ लिए तो आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वैसा जैसा हमारा थीम है उसी थीम के हिसाब से चलेंगे कि हम 2 तरीके से कराएंगे, एक तो बेसिक कंसेप्ट से और एक एडवांस अप्रोच जिसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए है a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। जो मेरी प्रीवियस क्लासेस देख रहा हूं उसे पता होगा ये फॉर्मूला है। अप्लाई कर दो, a की जगह 20, b की जगह 5 माइनस 20 गुणा 5 बटे 100, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, 24% इज अवर आंसर। सॉरी 24% इज अवर आंसर। अब करते हैं बेसिक अप्रोच से कि हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमें बस कंसेप्ट पता है डिस्काउंट का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो चीज 100% थी। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? 20%। तो 100 का 20% डिस्काउंट होगा तो कितना बच जाएगा? 80%। अब कितना डिस्काउंट मिला? 5%। 5% डिस्काउंट 2 तरीके से कर सकते हो कि पहले इसका 5% निकालो। 80 का 5% आपने निकाला 4, तो एक्चुअल में 4% डिस्काउंट मिला। पहले कितना मिला? 20 और अब कितना मिला? 4, तो टोटल कितना हो गया? 24। टोटल कितना हो गया? 24। तो ये 2 तरीके हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे। 25 और 10, तो एडवांस तरीका a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 2.5, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 2.5, तो 32.5%। कंसेप्ट से करना चाहो तो कंसेप्ट देख लो। मान लिया वो चीज 100 की थी, 25% डिस्काउंट, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो 75 रुपए की पड़ी। अब कितना डिस्काउंट? 10%, तो 75 का 10% डिस्काउंट, तो कितना हुआ? 7.5 रुपए। अब 75 में से 7.5 माइनस करके पता चल जाएगा मुझे कितना, लेकिन वो माइनस करना ही है। यही स्मार्ट कैलकुलेशन है। डिस्काउंट ये है और ये है 25 और 7.5 यानी कि 32.5। इसमें भी इतना ही समय लग रहा है जितना ट्रिक में है, बस आप प्रैक्टिस में हो और समझ पाओ क्या है। अच्छा ये सेम आ गया। चैनल चलेगा तो मैं एक जना रखूंगा जो मेरे पे डाटा है उसको एडिट करे, ये सब करे, ठीक है ना। लेकिन जब तक के लिए मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, इसलिए बहुत पेनफुल होता है। आप देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना है, वैसे एक्चुअल में तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन था कि आपको 3 डिस्काउंट दे रखे, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा था, लेकिन अब वो चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट बेस्ट है। अब आपके दोस्त ने कोई चीज खरीदी 10% डिस्काउंट में, आपने खरीदी 11% डिस्काउंट में, तो किसको फायदा होगा? 11% वाले को। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा, मतलब हमारा फायदा ज्यादा होगा। चलो अब आपको ये 30, 20, 10, 25, 20, 15, 30, 10, 15, 25, 15, 10, इन चारों में बताना है कि कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट ज्यादा है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, 20 और 30 50 और 10 60, 40 और 20 60, 40 और 15 55, 40 और 10 50। अब आप ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते। अब सबसे पहले इन दोनों में लगा देता हूं, मैं एडवांस तरीके से कर देता हूं। कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया ना, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन 3 वाले केसेस में हम थोड़ा एडवांस वाला इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सुनना, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि आपको ये दिया होता उसने और ऑप्शन 4 आंसर होते, तो मैं इसे बेसिक से ही करता। मैं बेसिक 4 बार लगाऊंगा तो यहां थोड़ा फंस जाएगा मतलब टाइम ज्यादा लेगा। चलो देखो, 100 रुपए की चीज थी, 30% डिस्काउंट 70 रुपए की पड़ी, फिर 20% डिस्काउंट 7 दूनी 14, 70 में से 14 गया तो 56 रुपए की पड़ी, फिर 10% डिस्काउंट, 56 का 10 होगा 5.6, तो कितना हो जाएगा? 50.4।
ये 100 रुपए की चीज पड़ी 50.4, ये मैं कर रहा हूं कंसेप्ट से। 100 रुपए की चीज 25% डिस्काउंट 75 का पड़ा, 75 का फिर 20%। तो देखो 75 का, देखो मन नहीं हो जाता लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, 20 पंजे 15, तो 15 रुपए का डिस्काउंट, तो कितना हो गया 60। फिर 60 का 15%, ये मन में ही कर रहा हूं लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। 60 का 15%, 0 से 0 गया, 2 से 5, 2 से 3, 5 से 3, 9, तो कितना आ गया 51। ये 100 रुपए की चीज 51 रुपए की खरीदी। 100 रुपए की चीज थी, 30% डिस्काउंट 70 रुपए की होगी, 10% 7 रुपए और कम हो गए, 63 की हो गई। 63 में फिर 15% का डिस्काउंट, 63 में इधर देखो, 63 में 15% का डिस्काउंट। देखो ऐसे कर लो, 630 तो ये हो गया, 3 पंजे 15 की 5, ऐसे लगो 1, 5 6 30 और 1 31, 5 4 9 और भाग 100, यानी कि 9.45। तो 63 में से 9.45 जाएंगे, देखो दिमाग लगाओ, 63 में से 9.45 चले गए तो कितना आएगा, 51 से छोटा आएगा बड़ा आएगा। देखो 63 में से 9 गया 52, तो 52, ये 51.55 बचेगा लगभग। 100 रुपए की चीज थी, 25% डिस्काउंट 75 की हो गई, फिर 75 का 10% डिस्काउंट। अब आप इसमें से 75 का 15% डिस्काउंट, पहले 10 मत निकाल लेना क्योंकि ये सक्सेसिव है। 75 का 15% डिस्काउंट, 25 तिया 25, चलो ऐसे ही कर लो, 75 दाम 750, 5 5 25 की 5 हाथ लगो 2, 5 7 35 और 2 37, 5 2 7 3 10 और 1 11 बटे में 100, तो 11.25। 75 में से 11.25 गया तो कितना बचाएगा, 57.74 3 6 63.75 का 10%, तो कितना आएगा 6.375। तो 63 में से अगर 6 जाओगे तो 57 के आसपास पड़ेगा। तो सबसे सस्ती किसको पड़ी, पहले वाले को। ओ खत्म। अच्छा, इसको अगर मैं वैसे करता तो कैसे करता, 30 20 10 एडवांस तरीके से, 25 20 15, 30 10 15, 25 15 10, तो वही इन दोनों में लगाता, 20 30 50, 50 माइनस 6, नहीं समझे, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो कितना आ गया 44, फिर 44 जमा 10 माइनस 44 गुणा 10 बटे 100, तो देखो 54 माइनस 4.4, 54 माइनस 4.4, तो 49 पॉइंट समथिंग। ओहो 49 आएगा, मैंने गलती कर दी, कितना, ओहो 56 जाएगा तो 49.6, तो यही सबसे सस्ता है, समझे। आप एडवांस तरीके से इस तरीके से करेंगे, समझ आया। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन है। अगर आपने ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने कराए सक्सेसिव डिस्काउंट के अच्छे से समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आए सक्सेसिव डिस्काउंट का आप कर लोगे। अच्छा देखो, मार्केट में एक और तरीका है, वो भी बता देता हूं आपको, ये ना लगे कि वो मुझे नहीं आता या फिर वो कैसा तरीका है। देखो वो तरीका ये है कि 20% और 5%, ये है ना, तो मान लेगा 100, 20% डिस्काउंट तो 80 बटे 100, 5% डिस्काउंट तो 95 बटे 100, 100 से 100 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 5 से 19 जाएगा, 2 से 4 जाएगा, 1976, यानी कि 100 में से 76 की बिक्री है वो चीज, तो डिस्काउंट कितना होगा 24%। अगर आप ढंग से देखो तो ये कुछ नहीं है, ये उसी फॉर्मेट को कर रहा है। कैसे, 100% वो चीज थी, 100 थी वो चीज, 20% डिस्काउंट, तो 100 का 20 कितना होता है 80, तो इसलिए उसने 80 लिख दिया, समझे। अब बचे हुए 80 में 5% डिस्काउंट, तो कितने की बिकेगी 95 की। तो आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, मार्केट में ये भी चल रहा है। कैसे, 100 रुपए की चीज 25% डिस्काउंट तो 75 बटे 100, 10% डिस्काउंट तो 90 बटे 100, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से 2 5 से 15 निम्मा 135 बटे 2, 1 मिनट, अच्छा 2, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 6 12, तो उस पर 14.5, तो 100 रुपए की चीज इतने की बिक रही है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट होगा 32.5। लेकिन देखो
तीन तरीके करा दिए ना मैंने। अब आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उससे कर सकते हो, लेकिन बात यही है कि आपको कोई एक तरीका पकड़ना है और उसमें अपनी कैलकुलेशन को सुपर करना है ताकि गलती भी ना हो और टाइम कम से कम जाए। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।